हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस टीयर 2 के एग्ज़ाम में अब मात्र 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स में किसी तरह का कटौती ना हो और इसको अच्छे तरीके से आप अगर लिख पाएँ तो उसमें बेहतर मार्क्स आपको मिले। तो कुछ ऐसे ही टिप्स की बात करेंगे आज जो आपके टीयर 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके एक गुड स्कोर करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसी क्या बातें हैं, कौन से टिप्स हैं जिससे आप स्कोर में अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। देखिए, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बताऊंगा जो आपको कॉपी में ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि यूएफएम का डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, आपका ही इसमें नुकसान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं टीयर 2 का, तो आपको एक सरफेस ऐसा चुनना होगा जो प्लेन ना हो। ये तो प्लेन सरफेस है, इस पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो किस तरह की सरफेस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम किसी सरकारी स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो उस स्कूल का बेंच लगभग इसी तरह का खुरदरा होता है, यानी कि रफ सरफेस होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी आपको मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको अभी से आदत बना लेना होगा कि मेरे को अगर सरफेस कैसा भी रहे मैं उस पर लिख पाऊँ। इस तरह से आपको अभ्यस्त हो जाना होगा, ठीक है। आपकी जो पेपर होती है उसमें 28 पेज लगभग होते हैं, तो वो एक कॉपी की तरह हल्की मोटी होती है, ठीक है। पर ध्यान रखें, सरफेस अगर अच्छा नहीं है तो आपको समस्या आएगी। इसलिए इस तरह के जो खुरदरे सरफेस हैं, यानी कि ये रफ सरफेस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हुआ पहला नंबर टिप्स। चलिए आगे आते हैं। दूसरी अगर टिप्स की बात करें तो देखिए, ये है आपको पेन चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी तरह का लोकल पेन लेकर जाते हैं और वो रुक जाता है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको परेशानी हो सकती है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक ऐसे पेन का चुनाव करें जिसमें आपका किसी तरह का रुकावट ना आए। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आपका पेन वो रुके नहीं, चले धड़ाधड़, और एक ही पेन को आप प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि अलग अलग पेन यूज़ करेंगे तो फिर आपका हाथ का बैलेंस बिगड़ सकता है और राइटिंग ख़राब हो सकती है। तो एक पेन से प्रैक्टिस करें। मेरा सजेशन है कि लिंक ग्लेशियर काफ़ी अच्छा पेन चलता है, ठीक है। ये मैं किसी जो ब्रांड है उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बस आप लोग को बता रहा हूँ। इसका क्वालिटी बढ़िया है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो आपको भी यही सलाह दूंगा कि लिंक ग्लेशियर की जो पेन होती है वो आप फॉलो करें। अब यहाँ पे देखिए, एक ब्लैक पेन है और वहाँ पर ब्लू पेन था, तो आप कौन सी पेन को लेकर जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग, चलिए आपको दिखाते हैं एक नोट्स, यानी कि पिछले बार का एडमिट कार्ड, उसमें क्या मेंशन था। तो देखिए दोस्तों, ये है 2019 का एडमिट कार्ड, एसएससी एमटीएस का 2019 का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये टीयर 2 का एडमिट कार्ड। इसमें बताया गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था। देखिए, ये 50 मार्क्स का 30 मिनट्स का, ये पहले भी वही था और आज का भी वही है, यानी कि 50 मार्क्स का भी हो रहा है और 30 मिनट से मिला था 2019 में, इस बार भी वैसा ही है। तो चलिए हम लोग आते हैं कि पेन कौन से रंग का ले जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दोनों भाषाओं में लिखा है, उम्मीदवार अपनी परीक्षा लिखने के लिए साथ में कलम अवश्य लाएं, यानी कि पेन आपको खुद ले जाना है। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग दियर ओन पेन्स टू राइट दियर एग्जामिनेशन। इसका मतलब हुआ कि आप या तो ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन ले जा सकते हैं। अब बात ये रहा कि कौन सी ले जाना बढ़िया रहेगा, तो आप ब्लैक पेन जो है वो ले जा सकते हैं, वो बेटर होता है। तो ब्लैक पेन का यूज आप ज़रूर करें। तो इसी तरह से अगर इंस्ट्रक्शन में मान लेते हैं इस बार कुछ बदलाव करेगा तो आप उसके अनुसार पेन ले जाइएगा, ओके। एडमिट कार्ड में आपका लिखा रहेगा। चलिए अब आते हैं अगले टिप्स पर। अब देखिए, अगर आप पेपर लिख रहे हैं, टीयर 2 की पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो आपको एक घड़ी लेकर ज़रूर बैठना चाहिए। उसमें आपको आधे घंटे का 30 मिनट्स का टाइम ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम से प्रैक्टिस करते हैं 30 क्यों, आप 25 मिनट्स लगाकर इसको प्रैक्टिस करिए। 25 मिनट कम से कम आपको लगाना चाहिए, और इससे होगा फ़ायदा कि बीच में आपका सिग्नेचर लेने आ जाते हैं लोग। उसके अलावे फिर थंब इम्प्रेशन भी हो सकता है कि लेने, तो आपके 5 मिनट तो साइड निकल जाएंगे। तो आपको 25 मिनट के अंदर सोचना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। तो ये सारे काम आपको 25 मिनट के अंदर होने चाहिए। और एक बात, आप घड़ी ले जा सकते हैं या नहीं, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पिछली बार अलाउ किया था, ठीक है, घड़ी ले जाना अलाउ किया था। इस बार के एग्ज़ाम में क्या होगा वो आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पेज पर दिया रहेगा। फ़िलहाल आप घड़ी को लेकर प्रैक्टिस करिए। आप वहाँ पर घड़ी लेकर भी जाइए एग्ज़ाम सेंटर में। अगर नहीं रखने दे रहा है, यानी अपने साथ नहीं रख सकते, तो फिर उसको कहीं जमा करा दीजिए या फिर अपने बैग में रख लीजिए, लेकिन घड़ी आप ज़रूर रखिए और इसी से प्रैक्टिस करिए। चलिए अब बात करेंगे अगले टिप्स की। तो देखिए, पेपर आपका कैसा होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। पेपर कुछ इस तरीके से लाइन वाली होनी चाहिए, ठीक है। पिछली बार लाइन वाली कॉपीज दी थी, इस बार क्या करेगा वो एसएससी के ऊपर है, लेकिन आपको इसी तरीके से लाइन वाली कॉपी रखनी चाहिए। अब देखिए, ये कॉपी थोड़ी सी महंगी है, यानी कि थोड़ी सी इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और ये अच्छे क्वालिटी का है। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे घटिया क्वालिटी का पेपर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। कारण ये है कि लिखते लिखते वो फट जाए, ठीक है, कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, आपको लिखते लिखते वो पेज फट जाए या कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ पर तो आप हैंडल कर पाएंगे। वहाँ पर अगर इस तरह का पेपर का कोई इशू आया तो फिर तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। इसीलिए अभी से आदत बना लीजिए इस तरह के बेकार लो क्वालिटी वाले पेपर पर प्रैक्टिस करने का, ताकि आपका मैनेजमेंट ठीक रहे और एग्ज़ाम में आप बेटर कर पाएँ। चलिए अब आते हैं अगले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पर। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, आप लोगों के क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर इसी में छुपे हुए हैं। चलिए आज जान लेते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बी बैलेंस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग इन योर क्रिटिसिज्म, डोंट शो योर सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी तरह का आलोचना लिख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी चीज़ का आप आलोचना लिख रहे हैं, उसको बैलेंस करके चलें। ऐसा नहीं कि केवल आप किसी का बुराई ही लिखे जा रहे हैं, उसकी अच्छाई नहीं लिख रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको कहा जाए कि नोटबंदी हुई थी, उसके बारे में लिखिए, ठीक है, पत्र ही आ जाए कि अपने दोस्त को नोटबंदी के फ़ायदे या नुकसान बताएं, या फिर नोटबंदी पर अपने दोस्त को अपनी राय लिखें कि आपके नज़र में वो कैसा था। तो आप ऐसा नहीं करें कि आप केवल मोदी सरकार की बड़ाई करने लगें कि उन्होंने बहुत अच्छा किया था, ऐसा था वैसा नहीं। आपको बैलेंस बना कर चलना पड़ेगा। आप थोड़ी सी बुराई भी करेंगे, थोड़ी अच्छाई भी बताएंगे, तब जाकर आपको एग्ज़ामिनर एक अच्छा मार्क्स देगा। उसके बाद देखिए दूसरा, डोंट शो योर सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब हुआ कि आप जो पेपर लिख रहे हैं उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी का नाम या उसका झंडा या कोई भी उसका चिन्ह प्रयोग ना करें, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप प्रयोग ना करें, ठीक है, ओके। वैसे भी ज़रूरत पड़ता नहीं है किसी तरह का, और नाम तो बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो लिखें, लेकिन बिना काम के ना लिखें, ठीक है, कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डू नॉट यूज एनी रिलीजियस सिंबल्स और टेक्स्ट एनीवेयर इन द पेपर। मतलब ये हुआ कि आप एग्ज़ाम पेपर में किसी तरह का धार्मिक कोई चिन्ह या फिर किसी तरह का कोई बात नहीं लिखेंगे, ठीक है। धार्मिक बात का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट यानी कि धर्म। अब आप शुरुआत, कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर है, पेपर इस तरह से उसके ऊपर में यहाँ पे लगेंगे, अगर मान लेते हैं कि गायत्री मंत्र लिखने, ठीक है, तो ये आपका धार्मिक सद्भाव है वो ठीक है,
पर एग्जामिनर हो सकता है किसी और धर्म का हो, तो वो क्या करेगा, आपको 0 दे देगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी तरह का सिंबल भी नहीं बनाएं। अब कुछ लोग ओम बनाकर आ जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे क्रॉस का निशान बना देंगे जो जीसस क्राइस्ट वाला क्रिश्चियन वाला है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे पेपर में तो फिर हो सकता है कि आप लोग को 0 मिल जाए। तो इन सब से भी आपको बचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि ये इंस्ट्रक्शन में नहीं होता है, फिर भी मैं आपको चेता रहा हूँ कि इस तरह की गलतियाँ ना करें। डोंट जस्ट राइट प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट अ फिजिबल सॉल्यूशन एज वेल। मतलब आपको कुछ भी लिखना है पेपर में तो केवल समस्या नहीं लिखें, केवल रोना नहीं है आपको कुछ उसका समाधान भी बताना है। ठीक है, जैसे कि वृक्षारोपण, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो आप केवल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो केवल उसकी बुराई न लिखें कि इससे ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, उसके समाधान भी बताइए कि आखिर उसको रोका कैसे जा सकता है, वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन दीजिए कि हाँ इसको ऐसे रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, डोंट यूज योर रियल नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल etc इन द पेपर। यानी कि अपना रियल में तो बिल्कुल नहीं लिखे, भूल से भी रियल का आपका कहीं जिक्र नहीं आना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, नाम, किसी संबंधी का नाम, कुछ भी आपको रियल वाला नहीं लिखना है। अगर एग्जामिनर को ज़रा संदेह हुआ और उसने आपकी हिस्ट्री पता की और उसमें निकल गया तो फिर आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इमेजिनरी शब्द वहाँ पर लिखा है कि नहीं। अगर केवल लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि रियल यूज नहीं कर सकते, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ा तो इमेजिनरी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में दोनों ही मना कर दे, रियल और इमेजिनरी, ठीक है, बोले कि ना तो आप रियल और ना इमेजिनरी, दोनों में से कोई यूज नहीं कर सकते, तब उस कंडीशन में आपको बच के चलना है। और जहाँ पे भी लग रहा है कि कुछ नाम वाम देना है वहाँ आप डॉट डॉट दे सकते हैं। इसका कई सारा वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने पूरा सीरीज नहीं देखा है टीयर 2 का तो वहाँ देखिए, आपको ज़रूर वहाँ से कुछ समझ में आएगा और हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब जो मुख्य बातें हैं वो बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्मेट को लेकर डाउट है उसके लिए भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के टॉपिक को एक साथ बताया जाएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों की मदद के लिए चैनल हमेशा खड़ा रहता है, तो एक बार बिना कहे, ऐसे अक्सर मैं वीडियो में कहता भी नहीं हूँ ये सारी चीज़ें करने को, फिर भी आप लोगों की इच्छा तो ज़रूर कर दें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा कभी ना कभी। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के संग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।